इन दिनों प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा ये बना हुआ है कि आखिरकार जो एनसीआर का दायरा है वो कितना होना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल साफ कह चुके हैं कि जो एनसीआर का दायरा है वो राजघाट से हरियाणा में 100 किलोमीटर के दायरे में रहेगा। पानीपत सिटी से विधायक है प्रमोद विज, उनका क्या मानना है। विज साहब आपने आज सदन में भी उठाया कि जो एनसीआर का दायरा है वो घटना चाहिए, पानीपत को एनसीआर से बाहर करना चाहिए। लेकिन जो दायरा बन रहा है, भविष्य में बनेगा, उसमें जो दायरा बन रहा है वो घरोंडा तक का बनेगा। पानीपत तो फिर भी एनसीआर में आएगा। अनिल जी, पानीपत के जो उद्योगपति बहुत मेहनती हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने जब नारा दिया मेक इन इंडिया का, तो सबसे पहले पानीपत ने उसको सार्थक किया। आपको याद होगा पानीपत में हजारों कंटेनर आते थे, चाहे ब्लैंकेट के थे, चाहे बेडशीट के थे। आज एक भी कंटेनर नहीं आता। और पानीपत का उद्योग जो रिसाइकल यान का है, दुनिया का नंबर 1 बनना है। दुनिया में हमारा कोई सानी नहीं है जो रिसाइकल यान हम बना रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी पानीपत का उद्योग बहुत दिक्कत में है, खासकर उन महीनों में जब दिक्कत है। क्या मानते हैं जो दिक्कत पानीपत में इंडस्ट्री को हो रही है वो ज्यादा दिक्कतें एनसीआर में आने की वजह से हो रही है? बिल्कुल उसकी वजह से, जैसा कि मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जब जो साल में 2 या 3 महीने के लिए दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता है, एयर पोल्यूशन, तो पानीपत के उद्योगों पे गाज गिरती है। कभी तो कह देते हैं आप 15 दिन के लिए उद्योग बंद कर दीजिए, कभी कहते हैं कि आप कोक पे नहीं चला सकते, कभी कहते हैं आप हफ्ते में 5 दिन उद्योग चलाएंगे, कभी कहा जाता है आप सीएनजी पे चलाएंगे। अब बताइए, अगर 5 दिन उद्योग चलेगा, 15 दिन उद्योग बंद रहेगा, तो कहाँ हमारी कमिटमेंट रहेगी बाहर को सप्लाई करने की, और कहाँ से हम सैलरी देंगे? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए, और सबसे बड़ी एक बात और भी है कि अगर पानी में सीएनजी पे चलेगा तो बॉयलर चेंज करने की क्षमता जो उद्योगपतियों के, जो बॉयलर बनाने वाली कंपनी है, उनकी इतनी क्षमता ही नहीं है। आप मांग तो उठा रहे हैं, लेकिन जो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक भी हुई थी उसमें भी फैसला लिया गया कि जो एनसीआर का दायरा होगा राजघाट से 100 किलोमीटर का दायरा रहेगा। तो पानीपत तो फिर भी उस दायरे में आ रहा है, तो आप बाहर तो हो ही नहीं सकते। तो नहीं हो रहे बाहर, यही ले तो हम विरोध कर रहे हैं। यही मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने माननीय मुख्यमंत्री को रिटर्न में दिया ये रिक्वेस्ट बना के कि हमें बाहर, मैंने पत्र भी लिखा, इसको बाहर किया जाए। नहीं तो पानीपत के उद्योगपति ना तो कम्पिटिटिव रह जाएगा, जिन एरियाज के अंदर एनसीआर में नहीं है वहाँ सीएनजी मैंडेटरी नहीं है, तो हम कम्पिटिटिव कैसे होंगे? हमारी कॉस्ट बहुत हाई होगी, बाहर हमसे माल क्यों लेगा? तो पानीपत में अगर उद्योग को बचाना है तो हमें एनसीआर से बाहर करना होगा, नहीं तो पानीपत के लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक पानीपत बाहर नहीं होगा एनसीआर। बिल्कुल लड़ेंगे। लोगों की देखिए, पानीपत उद्योग पे निर्भर है, हजारों क्या लाखों लोगों को रोजगार दिया हुआ है। लोग कहते हैं नौकरी नहीं मिलती, पानीपत में आदमी नहीं मिलते ढंग से काम करने वाले। आज मैंने हाउस में भी कहा कि 1000 आदमी दे दीजिए, पानीपत में नौकरी लगवा देंगे। लेकिन लोगों की मेंटालिटी क्या है? सरकारी नौकरी चाहिए। ये उचित नहीं है। पानीपत का उद्योगपति पानीपत को और लागे लेके जाएगा, लेकिन हमें एनसीआर से बाहर निकलने का हमारा प्रयास तो जारी रहेगा। बीजेपी विधायक है प्रमोद विज लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं हरियाणा सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी। जो पानीपत है, पानीपत का जो दायरा है, जो पानीपत है, पानीपत को एनसीआर से बाहर किया जाए, क्योंकि एनसीआर में आने की वजह से जो पानीपत की पहचान है, उद्योग, उनको लगातार नुकसान होता जा रहा है। कैमरामैन जसबीर के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।